सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक दीपकम का षष्ठ पाठ क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम। हम सब श्लोकों की अंताक्षरी खेलें। यहाँ पर बच्चों के बीच में संवाद है। सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषाम। सखी दीपिका, आज हम खेलना चाहते हैं। अरे भारती, बहि वृष्टि अस्ति, कथम क्रीडाम। अरे भारती, बाहर तो बारिश है, कैसे खेलेंगे। वृष्टि अस्तु नाम, इच्छा अस्ति चेत चेत क्रीडाम। बारिश हो, इच्छा है यदि खेलते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, खेलने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, यह नया खेल है। अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति, अंताक्षरी खेल। किम अंताक्षरी क्रीड़ा, अहमपि क्रीडामि, क्या अंताक्षरी क्रीड़ा, मैं भी खेलूंगी। अवश्यम आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडाम, आओ हम सब खेलते हैं। सखी तर्हि क्रीडाया नियमान सूचयतु। सखी, तो खेल के नियम बताओ, खेल के नियम बताओ। यहाँ पर बात करते हैं। वयम गणद्वयम रचयाम, हम दो समूह बनाएंगे। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, पहले समूह का नाम ज्ञानमाला, एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरे समूह का नाम क्या होगा, रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पदम गायति, सबसे पहले, आदौ मतलब सबसे पहले, पहला समूह, पहले समूह का सदस्य एक पद गाएगा। तस्य पदस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णे, और उस पद के अंतिम व्यंजन वर्ण से द्वितीय गणस्य सदस्य सदस्या वा अन्य श्लोकम गायति, उस पद के अंतिम व्यंजन वर्ण से दूसरा जो समूह है उस समूह का सदस्य या सदस्या कोई अन्य श्लोक गाएंगे। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, ऐसे क्रमशः खेल चलता रहेगा। अहो महान आनंद भविष्यति, अरे बहुत आनंद आएगा। तर्हि क्रीडाम, चलो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला र इति अक्षरात् पदम गायति, तत् रत्नमाला गणम वदति। आदौ सबसे पहले ज्ञानमाला समूह र अक्षर से पद गाएगा, उसके बाद रत्नमाला बोलेगा। ज्ञानमाला और रत्नमाला दो समूह हैं। यहाँ पर दोनों उसी क्रम में अंत्याक्षरी खेलते हैं। पहला श्लोक। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। निर्गंधा यानी सुगंधहीन, सुगंध रहित, और किंशुका पलाश का वृक्ष। किंशुका किसे कहा है, पलाश का वृक्ष। रूप यौवन संपन्ना, अगर आप रूप और यौवन से संपन्न हैं, विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल में जन्म लिया है, लेकिन विद्याहीन न शोभन्ते, अगर आप विद्याहीन हैं तो आप उसी तरीके से सुशोभित होते हैं जिस तरीके से पलाश का वृक्ष बहुत सुंदर होता है, उसके पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी काम में नहीं आते, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप रूप और यौवन से संपन्न हैं, विशाल कुल में आपने जन्म लिया है, लेकिन विद्याहीन है। तो विद्याहीन जो है वो सुगंध रहित पलाश के वृक्ष के समान शोभा नहीं देते। जिस प्रकार पलाश का पुष्प बहुत सुंदर होता है लेकिन सुगंध नहीं है, किसी काम में नहीं आता, ऐसे आप बहुत सुंदर हैं, गुण संपन्न हैं, विशाल कुल में आपने जन्म लिया है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। तो आप इसका अन्वय करेंगे, भावार्थ करेंगे। एसाम सुंदरम रूपम अस्ति यौवनम अस्ति, जो मनुष्य सुंदर रूप के होते हैं, सुंदर होते हैं, यौवन होते हैं। उत्तम कुले जन्मपि प्राप्तम, और उच्च कुल में जन्म लिया है, किंतु ते यदि विद्यार्जनम न कुर्वन्ति,
वे यदि विद्या अर्जन नहीं करते हैं तर्हि तेषाम न शोभा भवति, तो वे समाज में शोभायमान नहीं होते हैं। यथा पुष्पिता पलाश वृक्षा दर्शने अतीव सुंदरा सन्ति, जो पलाश का वृक्ष होता है उसके फूल हैं वो देखने में तो बहुत सुंदर हैं, किंतु तेषु सुगंध न भवति, उनमें सुगंध नहीं होती। जना तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, और लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा, रूप यौवन और उच्च कुल से श्रेष्ठ क्या है? विद्या है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम, धीमताम बुद्धिमान, धीमताम मीन्स बुद्धिमान, कालो मतलब समय। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य और शास्त्र पढ़ने में, अध्ययन करने में। बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र अध्ययन करने में व्यतीत होता है, जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कहाँ व्यतीत होता है? व्यसन बुरे कामों में, निद्रया सोने में, और कलहेन वा, कलहेन यानी कलह करने में, लड़ाई झगड़ा करने में। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने में निकलता है, व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय बुरे कार्यों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। बुद्धिमत्तः जना काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलेन समस्य सदुपयोगम कुर्वन्तु, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय का पालन काव्य शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु मूर्ख लोग शयन कृत्वा, सोते रहते हैं, परस्परम कलह कृत्वा, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समय दुरुपयोग कुर्वन्ति, बुरे कामों में अपने अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। अतः वयम नित्यम विद्या अभ्यासेन पठनेन लिखनेन व समस्य उपयोगम कुर्मः, अतः हम सभी को अपना समय विद्या अभ्यास में, पढ़ने में और लिखने में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, खलस्य यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय, मूर्ख लोग होते हैं उनकी जो विद्या है वो विवाद के लिए है, धन अभिमान के लिए है, मद यानी अभिमान, और शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं, साधुर विपरीत, जो साधु हैं उनकी शिक्षा, उनकी जो विद्या है वो दान के लिए, धन विद्या है वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, और शक्ति का प्रयोग दूसरों के को पीड़ा देने के लिए करते हैं। इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं वे विद्या का प्रयोग दान के लिए, धन का प्रयोग, विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। दुष्ट जना विद्याया उपयोगम कलहार्थम करोति, जो दुष्ट लोग होते हैं वो विद्या का प्रयोग कलह के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारम करोति, धन का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं। सामर्थ्य उपयोगम अन्यसाय पर पीड़नार्थ च करोति, और अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए करते हैं। किंतु सज्जन जनस्य स्वभाव एतस्य विपरीत भवति, किंतु सज्जन लोगों का स्वभाव इसके विपरीत होता है। सह विद्याया उपयोगम अन्येषाम ज्ञानवर्धनार्थम करोति, वे विद्या का प्रयोग दूसरों के ज्ञान वर्धन के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति,
धन का उपयोग दान के लिए करते हैं और सामर्थ्य उपयोगम दुर्बलस्य रक्षणार्थम करोति, और अपनी शक्ति का प्रयोग असहाय लोगों की रक्षा के लिए करते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां यानी जो मनुष्य, जिन मनुष्य के पास में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य इस मृत्यु लोक में, इस भूमि पर भारभूता, भार के समान है, बोझ के समान है, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वे मनुष्य के रूप में पशुओं के समान हैं। किसके समान हैं? पशुओं के समान हैं, जिनकी न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। वे संसार में पृथ्वी पर भार हैं, पृथ्वी पर बोझ के समान हैं, और मनुष्य के रूप में पशुवत विचरण करते रहते हैं इस भूमि पर। ये जना विद्या न अर्जन्ति, जो लोग विद्या ग्रहण नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति, और ना ही अच्छा आचरण करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं, उत्तम चरित्रवत न भवन्ति, और अपने चरित्र को अच्छा नहीं रखते हैं, गुणवंत न संति, गुणवान नहीं है, धर्माचरण न कुर्वन्ति, धर्म के समान, धर्म के जैसा या धर्म पर आधारित आचरण नहीं करते हैं, ते अस्या भूमौ भारभूता, वे इस भूमि पर भार हैं, संतः पशव एव इतस्तः भ्रमति, और वह जानवरों के समान इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानं परा शान्तिर्यदा विद्या भवेत् तव। विद्या भवेत् तव यानी तुम्हारी हो। जब विद्या तुम्हारी हो, तुम्हारे पास ज्ञान हो, तुम्हारे पास विद्या हो, तब वृत्तिश्च यानी उद्योग, व्यापार, कीर्तिश्च कीर्ति, लक्ष्मी धन, वाणी यशस्वी वाणी, तत्व ज्ञान, परा शांतिर यदा, यानी जब तुम्हारे पास विद्या हो, ज्ञान हो, तब ही तुम्हारा उद्योग, कीर्ति, लक्ष्मी, यशस्वी वाणी, ज्ञानार्थ ज्ञान और परम शांति हो। अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास ज्ञान है, तो आपका व्यापार, आपका उद्योग, आपकी कीर्ति, लक्ष्मी, यशस्वी वाणी, तत्व ज्ञान, सब कुछ शांति में व्यतीत होता है। आपका जीवन कैसा बीतता है? शांतिपूर्ण तरीके से। यदि तुम विद्याम अर्जयसी, अगर तुम विद्या ग्रहण करते हो, तरही त्वम उद्योगम, तभी तुम्हारा उद्योग, यश धनम कीर्ति प्रदा वाणी वास्तविक ज्ञानम उत्तमा शांति च प्राप्नोषि। यदि तुम विद्या अर्जन करते हो, तुम ज्ञान ग्रहण करते हो, तो तुम्हारा उद्योग, यश धन कीर्ति वाणी वास्तविक ज्ञान उत्तम शांति से प्राप्त होता है। अतः निरंतरम विद्या अर्जने करणीयम, अतः हमें लगातार निरंतर विद्या अर्जन करते रहना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम विद्या भोगकारी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजयन्तो नहि धनम विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम, विद्या नाम जो विद्या है
रूपम अधिकम, मनुष्य के रूप को अधिक विस्तृत करती है, बढ़ाती है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, और ये जो विद्या है, प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ, विद्या आपके पास छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोगकारी, विद्या भोगों को देने वाली है। यशकारी, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश जाने पर जो विद्या है वो आपकी बंधुजन है। विद्या परा देवता, विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यन्ते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। ना ही धनम, ना ही धन। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन मनुष्य किसके समान है? पशु के समान। क्या कहा गया है? विद्या मनुष्य का जो रूप है उसको अधिक विस्तृत करती है। विद्या छिपा हुआ गुप्त धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। विद्या भोगों को देने वाली है, भोगकारी है। यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु है। विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, ना ही धन। और विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। विद्या मनुष्य से श्रेष्ठ सौंदर्यम अस्ति, विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। अदृश्य गुप्त च धनम अस्ति, और अदृश्य गुप्त धन है जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद पैदा करती है। कीर्ति वर्धयति, कीर्ति को बढ़ाती है, यश को बढ़ाती है। सुख च प्रददाति, और सुख देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्राया विद्या बंधु भवति, जब आप विदेश में जाते हैं तो विद्या आपकी बंधु के समान होती है। क्योंकि आप उसी के ज्ञान से, विद्या के ही सहयोग से आप वहाँ के वातावरण में रह पाते हैं। विद्या प्रधान देवता अस्ति, विद्या प्रधान देवता है। राज्यसभासु विदुषाम एव सम्मान भवति, और राज्यसभाओं में पूजी जाती है, सम्माननीय है। ना तो धनिकस्य, जो विदुषाम ज्ञानी लोग होते हैं उनको राज्यसभा में सम्मान दिया जाता है, ना कि धनिक लोगों को। अतः यह विद्याहीन भवति स पशु समान भवति, अतः जो विद्याहीन है वह पशु के समान है। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शना। शनै यानी धीरे, पंथा रास्ता, शनै कंथा, कंथा यानी गुदड़ी, गुदड़ी यानी वस्त्र। शनै पर्वत लंघनम, पर्वत लंघनम यानी पर्वत पर चढ़ाई करते समय धीरे धीरे, हमें रास्ता धीरे से पार करना चाहिए, धीरे से चलना चाहिए रास्ते में। शनै कंथा, जब आप सिलाई का काम करते हैं, वस्त्र सिलते हैं, तो भी आराम आराम से करना चाहिए। शनै पर्वत लंघनम, और पर्वत पर चढ़ते समय भी हमें धीरे धीरे से चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। शनै विद्या, और विद्या ग्रहण भी हमें धीरे धीरे से करनी चाहिए। शनै वित्तम, वित्तम यानी धन, धन भी धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर पंचैतानि शनै शनै, इन 5 कार्यों को धीरे धीरे करना चाहिए। इन 5 कार्यों को धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे का मतलब यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी। ऐसा नहीं कि हम एक साथ ही किसी काम को कर ले, यानी एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। रास्ते में धीरे धीरे, यानी कि रास्ते धीरे, गुदड़ी धीरे, पर्वत पर चढ़ाई धीरे, विद्या धीरे और धन धीरे। ये 5 कार्य हमें धीरे धीरे ही करने चाहिए। मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चलेत,
मनुष्य को हमेशा जाते समय, चलते समय सावधानी से चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्, और वस्त्र को सीते हुए, वस्त्र को सिलते समय जागरूक रहना चाहिए। पर्वतस्य उपरि आरोहणम क्रमेण कुर्यात्, और पर्वत पर चढ़ते समय भी सावधानी से चढ़ना चाहिए, क्रम से चढ़ना चाहिए। विद्याधनम च निरंतर प्रयत्नेन अर्ज्यते, और विद्या धन के लिए भी निरंतर धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि शनै, अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात्, ये 5 कार्य हमें धीरे धीरे करने चाहिए, अर्थात सोपान क्रमेण मतलब क्रम से, सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक एक स्टेप करके हमें इन कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। न विद्या विना सौक्ष्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। न विद्या विना सौक्ष्यम, सौख्यम मतलब सुख। बिना विद्या के मनुष्य को सुख नहीं मिलता। ना जायते ध्रुवम, निश्चित ही, ध्रुवम निश्चित ही, तो ना विद्या बिना सौक्ष्यम, विद्या के बिना मनुष्य को निश्चित ही सुख नहीं मिलता। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत, अतः धर्म, अर्थ और मोक्ष के लिए हमेशा विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। मानवानां कृते विद्या अर्जनस्य अत्यंत अनिवार्यं भवति, मनुष्यों के लिए विद्या अर्जन करना अत्यंत अनिवार्य है। यदि नरा विद्यार्जनम न कुर्वन्ति तर्हि स्थिरं सुखम न प्राप्नुवन्ति, यदि मनुष्य विद्या अर्जन नहीं करता है तो उसे स्थिर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्ष प्राप्तुम च विद्या अभ्यासम कुर्यात्, धर्म की साधना के लिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्या अभ्यास करते रहना चाहिए। ताराणां भूषणं चंद्र, लतानां भूषणं सुमनम, पृथिव्यां भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। ताराणां भूषणम, भूषणम मतलब आभूषण, तारों का आभूषण चंद्रमा है। लतानां भूषणम सुमन, बेलों का आभूषण फूल है। पृथिव्यां भूषणम राजम, और पृथ्वी का आभूषण राजा है। विद्या सर्वस्य भूषणम, और विद्या सभी का आभूषण है। मतलब तारों का आभूषण चंद्रमा, बेलों का आभूषण फूल, पृथ्वी का आभूषण राजा, विद्या सभी का आभूषण है। तारकः चंद्रेण सह शोभन्ते, तारे चंद्रमा के साथ सुशोभित होते हैं। लता कुसुमई सह शोभन्ते, और जो बेल हैं वो फूलों के साथ ही अच्छी लगती हैं। राजा पृथिव्या शोभा वर्धयति, और पृथ्वी की शोभा राजा बढ़ाता है। विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धते, और विद्या सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ाती है। न चोरहार्यम न त राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्यम, ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, ना राजा ले सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई उसका बंटवारा कर सकता है, न च भारकारी, और भार बढ़ाने वाली भी नहीं है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और जितना व्यय करते हैं उतनी बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धर्मों में प्रधान है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। कैसे? ना कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा उसका हरण कर सकता है, ना भाई उसको बांट सकता है, और ना ही वह भारकारी है। खर्च करने पर भी नित्य बढ़ता है। सब धनों में प्रधान विद्या धन है।
चोर धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर धन को चुरा सकता है। राजा धनम अपहृत, राजा धन को ले सकता है। भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हत्, और भाई धन का विभाजन कर सकता है। धनस्य व्यये धनम न्यूनम भवति, और धन को जितना खर्च करते हैं धन क्या होता है, कम होता जाता है। किंतु विद्या रूपम धनम चोरः चोरितुम न शक्नोति, विद्या रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकता है। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, और राजा उसका अपहरण नहीं कर सकता है। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, विद्या धन को कभी भी विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसको बंटवारा नहीं किया जा सकता है। विद्या भार युक्ता न भवति, और उसमें भार भी नहीं है, वजन भी नहीं है। विद्या वितरेण विद्या धनम ततो अपि वर्धते, और जितना उसको बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एव प्रमुखम धनम अस्ति, और सभी धनों में विद्या धन सबसे अधिक प्रमुख है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने श्लोकों की अंताक्षरी सीखी। आप गीतों की अंताक्षरी करते हैं, आप वर्ड मीनिंग की अंताक्षरी करते हैं, तो अभी आप संस्कृत के श्लोकों की अंताक्षरी भी करेंगे और सीखेंगे। ये पाठ बच्चों आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।